सुप्रभात। कक्षा 10 के सभी बच्चे, जैसा कि आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं सर्वप्रथम पाठ संस्कृत से लक्ष्य भेद परीक्षा। अब लक्ष्य भेद परीक्षा पाठ का हम आप लोगों को लक्ष्य भेद परीक्षा पाठ से उस पाठ का परिचय कराएंगे और इसमें बताएंगे कि इस लक्ष्य भेद परीक्षा का मतलब क्या है। और ये पाठ आपको यही बताता है कि लक्ष्य भेद परीक्षा का मतलब क्या है। सर्वप्रथम आप देखेंगे पाठ परिचय। तो पाठ के ये श्लोक महाभारत स्कंद संस्करण पुणे आदि पर्व के 123वें अध्याय से संस्कृत किए गए। कहते हैं महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत एक विशाल काव्य ग्रंथ है। आचार्य द्रोण ने कौरवों और पांडवों की धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। एक बार वे कौरव और पांडवों अन्य राजकुमारों की निशाना लगाने की कला की परीक्षा लेते हुए इस पाठ में उसी का वर्णन किया गया है। इस पाठ से छात्रों को यह शिक्षा मिलती है कि उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति सदैव कितना आगे तत्पर रहना चाहिए। कहते हैं धनुर्विद्या की परीक्षा का विचार द्रोणाचार्य ने दुर्योधन आदि कौरव, अर्जुन आदि पांडवों तथा अन्य देश के राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी। कहते एक दिन उन्होंने लक्ष्य भेद कला की परीक्षा लेने के लिए सभी राजकुमारों को एकत्र किया। लक्ष्य भेद के लिए उन्होंने शिल्पी से एक कृत्रिम, यानी कृत्रिम का अर्थ होता है काष्ठ शिल्प, लकड़ी का एक गिद्ध पक्षी बनवाया, उसे वृक्ष के शीर्ष पर रखवा दिया। सभी शिष्यों को कहा कि मेरी अनुमति मिलते ही इस गिद्ध की गर्दन को बाण से काटकर गिरा देना है। इसी के विषय में ये पूरा पाठ जो है आपको बताता है कि क्या क्या इस पाठ में महर्षि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा और उनके शिष्यों ने उनको उसका उत्तर दिया। सर्वप्रथम श्लोक है, किताब में आप लोग देखेंगे तो आपको किताब में मिलेगा। सर्वप्रथम श्लोक है, कितास्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् अद्रोणः प्रहण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषवः कृत्रिमं भास समारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभी कृतिम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतमुपादिशत। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि द्रोणाचार्य कहते हैं निशाना लगाने के विषय में ज्ञान जानने की इच्छा से श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने सभी विद्याओं और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा प्राप्त किए हुए उन सब राजकुमारों को लाकर कारीगरों द्वारा बनाए गए काष्ठ शिल्प के गिद्ध को वृक्ष की चोटी पर रखकर राजकुमारों को न जानते हुए लक्ष्य के रूप में भेदने के लिए इस श्लोक के माध्यम से कहा। अगला श्लोक आपकी पुस्तक में दिया गया है। कहते हैं शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुष्यादाय सत्वरा भाषमेतं समुद्देश्य
तिष्ठध्वं सन्निधे संधिते शवः। इस श्लोक के माध्यम से द्रोणाचार्य जी कहते हैं, इस श्लोक के माध्यम से द्रोणाचार्य जी का कहना है, द्रोणाचार्य जी ने राजकुमारों से कहा कि आप सभी अपने 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 धनुष लेकर शीघ्र आ जाएं। इस गिद्ध की परीक्षा को यानी लक्ष्य भेद परीक्षा को लक्ष्य करके धनुष बाण चढ़ाएं और शीघ्र खड़े हो जाएं। अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार से अपने शिष्यों को कहा। प्रश्नोत्तर अगले श्लोक में कहते हैं द्रोणाचार्य जी कि माद्वाक्य समकालम तु शिरोष्य विनिपात्यताम् एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रिका। इस श्लोक के माध्यम से द्रोणाचार्य जी कहते हैं, द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि हे पुत्रों एवं हे शिष्यों, मेरे कहने के साथ ही इस पक्षी के सिर को काट कर गिरा दो। मैं एक एक करके लक्ष्य भेद के लिए तुम्हें बुलाऊंगा, तुम लोग वैसा ही करना। तात्पर्य यह है कि जब मैं तुमको अनुमति दूं तो तुम इस गीध के सिर को काट कर गिरा देना। अगले श्लोक में आपकी पुस्तक से अगला श्लोक पर भी ध्यान देते रहिएगा आप लोग। कहते हैं ततो युधिष्ठिरं पूर्व मोवाचांगीरसांबरः संधस्त्वं बाणं दुधोर्षं मद्वाक्यांते विमोचतम्। इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, इसके बाद अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पहले युधिष्ठिर से कहा। सर्वप्रथम उस कक्षा में सबसे बड़े भाई अगर कोई थे तो युधिष्ठिर जी थे, जिससे महर्षि द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम प्रचंड बाण का संधान करो, अर्थात उसे धनुष पर चढ़ा लो। मेरे कहने के अंत में अर्थात मेरा इशारा करते ही तुम उसे छोड़ देना। फिर अगले श्लोक में श्लोक संख्या 6 कहते हैं ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुगृहा परन्तपः तत्स्थौ भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्या प्रणोदितः। इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य के वचन से प्रेरित हुए शत्रुओं को संतप्त करने वाले युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को लेकर गिद्ध पक्षी को लक्ष्य करके खड़े हो गए। खड़े होने के उपरांत कहते हैं ततो वितत धनन्वानम् द्रोणस्तं कुरुनन्दनम् शह मुहूर्ता वाचेदं वचनं भरतर्षभ। इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं महर्षि द्रोणाचार्य कहते हैं, इसके बाद उन द्रोणाचार्य ने धनुष फैलाए हुए उन भरतवासियों में यानी उन शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ और कुरुवंशियों को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर से इस वचन में पूछा, अपने वचन में पूछा। क्या कहते हैं कि पश्येनम त्वं दुमाग्रस्थं भाषं नवरात्मज पश्यामित्येवमार्च्यार्थं चार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे श्रेष्ठ पुरुष, हे पुत्र, तुम वृक्ष की चोटी पर स्थित अर्थात रखे हुए इस गिद्ध को देखो। युधिष्ठिर ने कहा देख रहा हूं। ऐसा आचार्य को अपने गुरुजी को उत्तर दिया। उत्तर के बाद
जब ये उत्तर निकला, उसके बाद वाले वाक्य में महर्षि द्रोणाचार्य कहते हैं 9वें श्लोक के माध्यम से कि सह मुहूर्तादिदे सह मुहूर्तादिवः पुनन्द्रे श्रणं प्रत्यभाषतः अथ वृक्षमिमं मां वा भातृणः वापि प्रपश्यसि। यानी इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि वह द्रोणाचार्य से थोड़ी सी देर में पुनः युधिष्ठिर बोले, इस समय गुरुजी रुक गए, रुककर थोड़ी देर बाद बोले कि हे शिष्य, हे मेरे ज्येष्ठ शिष्य, बड़े शिष्य, तुम बताओ इस समय तुम इस वृक्ष को अथवा मुझको अथवा अपने भाइयों को अच्छी तरह से देख रहे हो। अगला वाक्य है श्लोक संख्या 10 के माध्यम से, कहते हैं तमुवाच शकौन्तेयः पश्यान्वेनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भात्रे भाषं चेति पुनः पुनः। यानी इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं उस कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य जी से कहा, उस कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य जी से कहा कि मैं इस वृक्ष को, आपको, अपने सभी भाइयों को और गिद्ध पक्षी को बार बार देख रहा हूं। गुरुजी, मैं केवल एक ही को नहीं, मैं जितना आपने आदेश किया मैं सभी लोगों को देख रहा हूं। फिर अगले श्लोक में 11वें श्लोक में कहते हैं कि तमुवाचा पश्यस्पते द्रोणो अप्रीतमना इवः नैतच्छक्यं त्वया वेदधुं लक्ष्यमित्येव कुत्सनः। इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं तुम्हारे द्वारा यह लक्ष्य भेदा जाना संभव नहीं है, तुम्हारे द्वारा यह लक्ष्य भेदा जाना नहीं भेद पाओगे तुम। अगर तुम हमको देख रहे हो, अपने भाइयों को देख रहे हो, सबको देख रहे हो, यानी कुछ नाराज होकर और अप्रसन्न होकर, मन में अप्रसन्नता, द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि ठीक है, जब तुम इतने लोगों को देख रहे हो तो तुम बाण छोड़कर दूर चले जाओ, हट जाओ यहां से। हाँ, तुमको यहां से हट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम इसे भेद नहीं सकते। श्लोक संख्या, अगली श्लोक संख्या से कहते हैं कि ततो दुर्योधनादीनास्तान धृतराष्ट्रवान महायशा तन्नेव कर्मयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छतः। फिर अन्यास्य शिष्यान् भीमादीन राज्ञस्येवान्यदेशजान् तीथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिता। इस श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं? कहते हैं इसके अनंतर जानने की इच्छुक महान यशस्वी द्रोणाचार्य ने दुर्योधन आदि उन धृतराष्ट्र के पुत्रों से, अर्थात पहले दुर्योधन और फिर उसके बाद उसके शेष भाइयों से उसी पराक्रम से पूछा। इसके बाद उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों से एवं अन्य देश के उत्पन्न राजाओं के बच्चों से, अन्य छात्रों से वैसे ही पूछा जिस प्रकार से युधिष्ठिर से गुरुजी ने पूछा था। सभी के द्वारा हम वह सब कुछ देख रहे हैं, ऐसा उत्तर देने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने सभी से नाराज होते हुए सभी को बाण दूर छोड़कर हट जाने के लिए कहा। आगे श्लोक में कहते हैं कि ततो धनंजयं द्रोणः शम्यमानो अभ्यभाषत त्वयेदानीं प्रहर्तव्यमेतलक्ष्यं विलोक्यताम्। इस श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं? कहते हैं इसके बाद मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य ने धनंजय अर्थात अर्जुन से कहा। मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य जी ने धनंजय अर्थात अर्जुन से कहा, धनंजय अर्थात अर्जुन से कहा कि अब तुम्हारी लक्ष्य भेद परीक्षा में अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम जो है इस परीक्षा में शामिल होंगे और अपने लक्ष्य को साधोगे।
कहते एवं उक्तम सव्यसाचे मंडली कृतकार मुकः तस्थो भास समुद्रस्य गुरुवाक्यम प्रणोदितः। क्या कहते हैं? कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा इस प्रकार आदेश देने पर गुरु के कथन से प्रेरित हुए धनुष को मंडलाकार बनाए हुए अर्थात धनुष को ताने हुए दाहिने और बाएं दोनों हाथों से धनुष पर बाण चलाने में सिद्धास्थ अर्जुन गिद्ध पक्षी को लक्ष्य करके अर्थात निशाना साध कर खड़े हो गए। अगले श्लोक में कहते हैं कि मुहूर्तादिवतम द्रोणस्तैव समभाषतः पश्येनम स्थितम भाष्वम द्वमामपि चार्जुन। क्या कहते हैं कि थोड़ी ही देर में द्रोणाचार्य ने अर्जुन से उसी प्रकार प्रश्न किया है कि हे अर्जुन, तुम पेड़ की चोटी पर स्थित इस गिद्ध को, वृक्ष को और मुझे भी देख रहे हो। तो शिष्य का वाक्य कहते हैं पश्यामेकम भाषमिति द्रोणम पार्थो अव्यभाषतः न तु वृक्षम भवंतम वा पश्यमिति च भारतः। यानी कहते हैं भरतवंशी अर्जुन ने, मैं केवल एक गिद्ध को देख रहा हूं गुरुजी, मैं न तो वृक्ष को अथवा न ही आपको देख रहा हूं। ऐसा द्रोण महर्षि द्रोणाचार्य से अर्जुन ने कहा। अगले श्लोक में कहते हैं ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिवतम पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्ष पांडवानां महारथः। यानी इस अगले श्लोक के माध्यम से कहते हैं इसके बाद प्रसन्न मन और किसी से न दबने वाले द्रोणाचार्य ने थोड़ी ही देर बाद पांडवों में महान योद्धा उस अर्जुन से पुनः कहा। क्या कहते हैं कि भाषं पश्यसि यद्देनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्। यानी इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम इस गिद्ध को देख रहे हो तो वैसे ही वचन पुनः कहो। मैं गिद्ध के सिर को देख रहा हूं, शरीर को नहीं। यानी उसके बाद भी स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने पूछा तुम गिद्ध को देख रहे हो, उसके शरीर को देख रहे हो या अपने लक्ष्य को देख रहे हो? अर्जुन ने कहा शरीर को नहीं गुरुजी। ऐसा अर्जुन ने कहा कि मैं शरीर को नहीं देख रहा हूं। आगे कहते हैं कि अर्जुनेव मुक्तस्तु द्रोणो हस्तानुरोधः। फिर कहते हैं मुंचस्वे ब्रवीत पार्थम सह मुमोचा विचारयन। यानी अगले श्लोक में कहते हैं अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हर्ष से रोमांचित होते हुए द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन से बाण छोड़ दो। ऐसा उत्तेजित होते हुए, बहुत ही उत्तेजना के साथ हर्षित होते हुए महर्षि द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि ठीक है, जब तुम ऐसा देख रहे हो तो तुम अब बाणों को छोड़ दो। 21वें श्लोक में और सब कहते हैं कि ततस्तस्य नगस्तस्य सुरेण निशितेन च शिर उत्कृत्य तरेषा वातयामास पांडव। फिर कहते हैं हर्षग्रीकेण तम द्रोणः पर्श्यस्व जत पांडवम। यानी इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि व्याख्या के पश्चात पांडु के पुत्र अर्जुन ने वृक्ष की चोटी पर स्थित उस गिद्ध पक्षी का सिर तीक्ष्ण बाण से काटकर वेग से भूमि पर गिरा दिया और द्रोणाचार्य ने अत्यधिक प्रसन्नता के साथ अर्जुन को अपने गले से लगा लिया। यानी इस पूरे पाठ से हम आपको केवल एक ही चीज ध्यान में आती है और आपको यह ध्यान भी देना पड़ेगा कि किसी भी कार्य में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल लक्ष्य को ही संधान करना चाहिए
किसी अन्य चीज पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ आज ये श्लोक और उसका अर्थ जो है हमने पूरा किया। अगली कक्षा में इसके प्रश्न और उत्तर के विषय में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।